कोरोना महामारी के चलते विश्व भर में त्राहिमाम मचा हुआ है। जहां देखो वहां लोग बेमौत मर रहे हैं। इसके साथ ही संक्रमण फैलने की जो गति है उसको रोक पाना किसी भी देश के वश में होती हुई दिखाई नहीं दे रही। इसके रोकने का एकमात्र साधन जो दुनिया भर में आजमाया जा रहा है वो है सोशल डिस्टेंस। कोरोना काल के लॉकडाउन 3 मई आगरा में फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक जितेंद्र वर्मा ने गरीब मजदूर बेसहारा जरूरतमंदों की जिंदगी को बचाने के लिए रोटी, कपड़ा, दवाई और मास्क के साथ अन्य जरूरी चीजों को उन तक पहुंचाने के लिए कमर कस ली है। विधायक जितेंद्र वर्मा ने जरूरतमंदों के लिए अपने निजी खर्च पर राशन सामग्री के साथ साथ जरूरी चीजों का स्टोर बनाया है, जिसमें 2 ट्रक से ज्यादा आटा, खाद्य सामग्री के साथ साथ मास्क, 2000 जूतों का इंतजाम भी किया। आपको बता दें, जरूरतमंदों तक पहुंचाई जाने वाली वस्तु के लिए अलग अलग टीम विधायक द्वारा तैयार कर ली गई है। राशन व खाद्य सामग्री की टीम के अलावा दवा, मास्क और सैनिटाइज करने वाली टीम भी तैयार है। विधायक जितेंद्र वर्मा की सराहनीय और इंसानियत भरी मिसाल की क्षेत्र की जनता सराहना कर रही है। इस वक्त मौजूद हैं फतेहाबाद विधानसभा विधायक माननीय जितेंद्र वर्मा जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से इस कोरोना महामारी में जो लॉकडाउन का पालन करते हुए ज़रूरतमंदों तक उनकी चीज़ों को उनके घर तक उन तक पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं, मानव सेवा कर रहे हैं लगातार, उनसे हम चर्चा करें कि किस तरह से उन्होंने ये पूरी रूपरेखा तैयार की है और किस तरह से उनकी टीम वर्क काम कर रही है। विधायक जी, किस तरह से आप जरूरतमंदों तक ये सारे सुविधाएं पहुँचा पा रहे हैं? देखिए, जो भी हमारे क्षेत्र में ज़रूरतमंद लोग हैं वो या तो मुझसे संपर्क करते हैं फ़ोन के माध्यम से या हमारे साथियों से करते हैं। जैसे ही हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे ही आवश्यकता वो समझते हैं, चाहे वो हमसे दवाई की मांग करते हो अथवा कपड़ों की मांग करते हो, चाहे वो आटे की मांग करते हो, चाहे सब्जी की मांग करते हो, चाहे वो राशन के, चाहे वो बेसन हो, चाहे चीनी हो अथवा तेल हो, कोई भी राशन की जैसे भी डिमांड करते हैं उसी तरीके से हम और हमारे साथी उन तक पहुँचाने का तो यहाँ जिस तरह से ये जो पैकिंग हो रही है तो इसमें क्या क्या, जैसे पैकिंग में क्या क्या है? देखिए, इसमें पैकिंग में दाल भी है, बेसन भी है, चीनी भी है, आलू भी है, तमाम आटा भी है, जो 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 आवश्यकता समझते हैं। दवा का जो वो है वो अच्छा, ये आपने जो आटे का पूरा भंडार रखा? हाँ, आटे का हमने पूरे कांटेक्ट कर लिया, जो भी जरूरत होती है हम मंगवा लेते हैं जी, और बटता रहता है, चलाते रहते हैं। और ये मास्क है, मास्क का काम है, हमने अपने यही बनवा रहे हैं और उसके बाद डेली हमारी टीमों के द्वारा वितरण होता रहता है। कई कपड़ों की आवश्यकता किसी को होती है, किसी को भी किसी कपड़ों की आवश्यकता होती है, कोई गरीब है और उसे आवश्यकता है, चाहे वो बच्चों के कपड़ों की हो अथवा स्वयं कपड़ों की हो अथवा महिलाओं की साड़ी के लिए हो, मैं बांट भी चुका हूँ, ले जाता भी हूँ, गाड़ी में भी रखता हूँ, कोई आवश्यकता समझता हूँ। तो गरीब जो हमारे देश की भविष्य में जो हमारे मजदूर साथी जो विभिन्न प्रदेशों में काम करते थे वो अब यही सब लोग आ गए, उन्हें आवश्यकता होती है, उसी की आवश्यकता। आप कपड़े भी दे रहे हैं तो आप और जैसे कि कपड़ों के साथ साथ जैसे कि लोग बता रहे हैं जो जरूरतमंद है कि दवाइयों का उनका जो समस्या है, दवाई नहीं ले पा रहे, वो भी आपसे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, दवाई भी उनको मुहैया करा। देखिए, कहीं ना कहीं लॉकडाउन में दिक्कत है, गाँव का आदमी शहर में नहीं आ पाता और उनका कहीं ना कहीं कोई इलाज चल रहा है तो उनके पर्चे आ जाते हैं और वो चाहे कहीं के भी पर्चे हों और वहाँ जो जैसे हमारे यहाँ बारह है वहाँ लोगों में समझती है, वहाँ से संपर्क कर लेते हैं। जिस डॉक्टर का पर्चा होता है उन्हें क्या वो मेडिकल खुला हुआ है, हमारी टीम में यहाँ एक लड़का हमारा शहर में रहता है, वो उसको दवाई में पूरी इकट्ठी करता रहता है। हमारे किसी साथी को व्हाट्सअप आ गया या पर्चा आ गया तो हम उसे कर देते हैं, वो हम लोगों को दे देता है और हम हाल कदम पहुँचाने का काम। इन सारी चीज़ों के साथ साथ और क्या चीज़ें आप कराते हैं? जो भी जनमानस के दैनिक जो भी जनमानस के दैनिक क्रिया के सामान है, चाहे वो कपड़े का हो, चाहे जूते का हो, दवा का हो, खाने का हो, जो भी जीने के लिए चाहिए, मेरा प्रयास है कि मैं उस सब सामान देने का काम। तो ये है जिस तरह से माननीय विधायक जी ने जो हमको बताया है कि दैनिक जीवन में काम आने वाली सारी वस्तुओं, चाहे वो जैसे कि हम कह सकते हैं रोटी, कपड़ा भी है और रोटी भी है। रोटी में बहुत सारी चीज़ें, दाल, बेसन, सूजी, चावल, अन्य विभिन्न चीज़ें हैं जो वो वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। यहाँ तक कि दवाइयों की जो समस्या लोगों को सामना करना पड़ रही है, लॉकडाउन में लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन वो दवाइयों को भी पर्चा अपने व्हाट्सएप पे अपनी टीम के माध्यम से अपने पास तक मंगवा दें और दवाइयों को भी उनको पहुँचा पा रहे हैं। और भी बताइए, जैसे कि आप जिस तरीके से लॉकडाउन में हमारे मजदूर लोग घर बैठे हुए थे, मैंने डीएम साहब से संपर्क करके और मनरेगा का जो काम है
वो गांव अपने विधानसभा में लागू करा दिया, चाहे वो गांव का नाला बने अथवा रोड बने, तालाब खुदे, लेकिन मनरेगा के हमारे यहाँ लगभग पूरे विधानसभा में 16,000 कुछ मजदूर हैं, सबको अपने काम दिलवा दिया। वो दिन प्रतिदिन अपने काम में लगे हुए हैं और उनको रोजी रोटी का जो भत्ता है सरकार की तरफ से वो भी मिलने का काम हो रहा है। पूरे दिन हमारी टीम और हम उनके संपर्क में रहते हैं और तालाब की खुदाई है, नाला निर्माण है, तमाम ऐसे काम है जिससे रोजी रोटी मिल सके। और मुझे लगता है इस वैश्विक महामारी में ये कोई आर्थिक के लिए नहीं है कि कोई आर्थिक से मदद पहुंचे, आर्थिक से बढ़े। मेरा तो केवल एक ही सोच है, इस वैश्विक महामारी में वो स्वयं और अपने परिवार को, अपने समर्थकों को, अपने साथियों को, अपने पूरे क्षेत्र को इस महाबीमारी से निकाल ले गया, उससे पुण्य कोई काम नहीं होगा। इसी के साथ मैं काम कर रहा हूँ। हे भगवान ये किसी को ना हो और जल्दी जीवन जन सामान्य हो जाए, लोग अपने जीने लगे। आगे जब जान और जहान दोनों रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश और हम आगे प्रगति करने का काम। तो देखा आपने कि किस तरह से मजदूर से लेकर जरूरतमंद तक सारी समस्याओं का जो उनको समाधान विधायक जितेंद्र वर्मा के द्वारा किया गया है। मनरेगा मजदूरों के लिए भी उन्होंने व्यवस्था की है कि लगातार उनको काम दिया जा रहा है विधायक जी के द्वारा, और तमाम ऐसी जरूरत की चीजें हैं, रोटी कपड़ा से लेकर वो सारी चीजों की जरूरतें उनकी पूरी की जा रही है। और निसंदेह कह सकते हैं कि विधायक जितेंद्र वर्मा इस कोरोना महामारी में क्षेत्र के लोगों के लिए एक फरिश्ते के रूप में सामने आए हैं।